हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार एक्टिव काउंसलिंग का कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपको भी कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुका होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है एंड आई नो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है और किस टाइम पर जाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा ताकि आपका एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो गई है किसी इशू की वजह से, बट कोई नहीं, आगे से कोशिश करूंगा वीडियो टाइम पर लाने की। और यार इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा ताकि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो यार वीडियो को स्किप मत करना एंड लास्ट तक देखना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। रिपोर्टिंग एंड टाइप पर अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो आपको अननेसेसरी टेंशन हो सकती है। तो यार आप मेक श्योर करें कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही अवेलेबल हो जो आपके कॉलेज से रिक्वायर्ड है। इस वीडियो में मैं आपको आरसी कन्नौज का चेकलिस्ट दिखाऊंगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा जो रिक्वायर्ड है। सो ये रहा आपका चेकलिस्ट। सो यार इस चेकलिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है लगभग सारे ही डॉक्यूमेंट्स सेम होंगे अदर कॉलेजेस के लिए, और इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार ये रहा चेकलिस्ट आरसी कन्नौज का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं सारे दिए गए हैं। सो आपको सारे डॉक्यूमेंट इसी के अकॉर्डिंग रखना होगा जैसे जैसे इसमें दिया गया है। सो सबसे पहले ये चेकलिस्ट आपको अटैच करना होगा। चेकलिस्ट में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं अब उनको उसी के अकॉर्डिंग अटैच करना होगा। सो सबसे पहले अपना है चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट सबसे पहले अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम काउंसलिंग फी रिसिप्ट, ये काउंसलिंग फी रिसिप्ट वो है जो आप 20,000 जमा किया था काउंसलिंग समय, ये उसकी फी रिसिप्ट होगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट फी रिसिप्ट, आपकी जो इंस्टीट्यूट फी रिसिप्ट आपकी जो 40,000 आप जमा किए होंगे उसकी रिसिप्ट होगी, आप यहाँ पर वो अटैच करेंगे। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ 5 कॉपीज, यानी आपका पासपोर्ट साइज जो फोटोज होंगे कलर फोटोग्राफ वो उसकी 5 कॉपीज लगेंगी, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग फॉर्म्स टू बी फिल्ड साइंड काउंटर साइंड इन ओरिजिनल, यानी आपको फॉर्म पे क्या करना होगा, साइन करना होगा और काउंटर साइन करना होगा, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर अटैच करना होगा। उसके बाद आपको एंटी रैंकिंग अंडरटेकिंग फॉर्म उसके बाद यहाँ पर अटैच करना होगा। उसके बाद आपको 75% अटेंडेंस अंडरटेकिंग फॉर्म अटैच करना होगा। और उसके बाद आपको यूपी समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप एंड फीस रिजर्वमेंट अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा, ठीक है, यहाँ पर अटैच करना होगा। ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको नीचे इसी पीडीएफ में अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमको फॉलोइंग सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड इन द ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी ये जितने भी सर्टिफिकेट है इनके ओरिजिनल्स और उनके फोटोकॉपी साथ में अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारा क्लास 10 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लास 10 का हमारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनका ओरिजिनल नहीं, इनका फोटोकॉपी ही रहेगा। उसके बाद क्लास 12 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर लेटरल एंट्री, ये लेटरल एंट्री के लिए डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेटरल एंट्री के लिए। उसके बाद बीएससी मार्कशीट ऑल ईयर फॉर लेटरल एंट्री, ये लेटरल एंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल एससी एसटी इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप एप्लीकेबल हो तो आप ये कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी जो भी आपका है वो लगाना होगा। उसके बाद आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड उसके बाद आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगाएंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये ओरिजिनल रहेगा आपका। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स गार्जियन सर्टिफिकेट टू बी इशू बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार इफ एप्लीकेबल, यहाँ पर आपके इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स या गार्जियन का जो भी। उसके बाद आपको यहाँ पर एफिडेविट बाय द स्टूडेंट फॉर गैप पीरियड, अगर आपका 12th बाद आपको कोई गैप है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर अटैच करना होगा सब। उसके बाद आता है अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, आपके काउंसलिंग में जो सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, काउंसलिंग में जो मिला होगा आपको वो लेटर यहाँ पर अटैच करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड आपको अटैच करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स, इनके दो सेट्स आपको फोटोकॉपीज आपके लगेंगे, ठीक है। आप तो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड दूसरा है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, तीसरा है एफिडेविट बाय स्टूडेंट ऑन एंटी रैगिंग का आपको अटैच करना होगा, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट बाय पेरेंट्स गार्जियन ऑन एंटी रैगिंग। उसके बाद अपना होगा जेमेंस का अपना एडमिट कार्ड, यहाँ पर जेमेंस का जो भी एडमिट कार्ड है आपका वहाँ पर अटैच होगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर यानी घोषणा पत्र आपका यहाँ पर अटैच होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हुए सब इसी अकॉर्डिंग चेकलिस्ट ये आपको जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका अटैच होगा, कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये आपका चेकलिस्ट लगेगा, उसके बाद ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। आपको ये सारे फिल करने होंगे, जितने भी ये सब सारे फिल करना होगा, और आपको यहाँ पर टिक लगाना भी होगा चेकलिस्ट में कि ये सारे हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है यहाँ पर आपको टिक लगाना होगा। उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको सारा फिल करना होगा। यहाँ पर आपको जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो सारे जैसे घोषणा पत्र हो गया, बाकी जितने भी अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर कॉलेज रूल्स जो भी है आपको सारे नीचे दिए गए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करके फिल करके आप वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये सारे दिए गए हैं, जो भी रिक्वायर्ड है सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो यार ये सब डॉक्यूमेंट एक अच्छी क्वालिटी के फोल्डर में अरेंज करके रख लें ताकि कुछ भी मिसप्लेस ना हो। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको किसी भी दिन 19 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में अपने अलॉटेड कॉलेज में पहुंचना होगा। रिपोर्टिंग टाइम जनरली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। मेन गेट पर सिक्योरिटी चेक के बाद आपको रजिस्ट्रेशन एरिया में गाइड किया जाएगा, और यार थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करें ताकि भीड़ से बच सके। तो यार आरसी कन्नौज की तरफ से एक फ्लो चार्ट दिया गया है पूरे फिजिकल रिपोर्टिंग का, सो आज मैं उसे ही बताऊंगा। तो यार ये रहा फ्लो चार्ट, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ्लो चार्ट फॉर फर्स्ट ईयर न्यू एडमिशन 2024 एंड 2025। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ये स्टूडेंट इंटर फ्रॉम मेन गेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट जो होंगे मेन गेट से इंटर करेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट में। उसके बाद आपका हेल्प डेस्क एंड वेटिंग रूम जो कि रूम
नंबर 109 है, आप वहां पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है फॉर अलॉटमेंट लेटर वेरिफिकेशन रूम नंबर 209, यानी आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसके वेरिफिकेशन के लिए आप 209 में जाएंगे। उसके बाद जो है फॉर फीस रिसिप्ट वेरिफिकेशन रूम नंबर 106, आप का जो फीस रिसिप्ट है उसके वेरिफिकेशन के लिए आप रूम नंबर 106 में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर एडमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, यानी आपका जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपको रूम नंबर 403 में जाना होगा। ठीक है, एडमिशन के लिए। और अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाना होगा, रूम नंबर 210 में। उसके बाद आते हैं एडमिशन फॉर एडमिशन इन सिविल डिपार्टमेंट, रूम नंबर 460। अगर आपका ब्रांच सिविल है तो आपको रूम नंबर 407 में जाना होगा। उसके बाद जो है फॉर एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, रूम नंबर 301। अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है तो आपको 301 में जाना होगा फॉर एडमिशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नोट फॉर जेरॉक्स कॉपी प्लीज गो टू लाइब्रेरी रूम नंबर 408। आपको कोई भी फोटो कॉपी अगर चाहिए तो आपको लाइब्रेरी जाना होगा, जो कि रूम नंबर 408 है। अब आते हैं नीचे यहाँ देगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्लो चार्ट फॉर न्यू स्टूडेंट 2024 एंड 2025। पहला अपना विजिट द स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट टू चेक द प्रोफार्मा ऑफ सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट टू बी अटैच विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाएं, वहां पर स्टूडेंट कॉर्नर में आप सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट्स को देख सकते हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट और एफिडेविट अटैच होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, वहां पर दिया गया हुआ, जो कि हम ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट या एफिडेविट रिक्वायर्ड है। उसके बाद आते हैं चेक द फी डिटेल एंड डाउनलोड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप वहां से फीस डिटेल भी चेक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप कॉलेज की वेबसाइट से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेज का वेबसाइट है rec.ac.in। उसके बाद आते हैं पे द इंस्टीट्यूट फीस, हॉस्टल फीस एंड मेस एडवांस फीस इफ एप्लीकेबल। इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल फीस और मेस फीस जमा करें थ्रू SBI कलेक्ट मोड एंड जनरेट द स्लिप। आप जो है इंस्टीट्यूट फीस, हॉस्टल फीस एंड मेस एडवांस फीस जो है आप SBI कलेक्ट मोड के थ्रू पे करें और स्लिप को डाउनलोड कर ले, यानी फी रिसिप्ट जो होगा उसको डाउनलोड कर ले। मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि SBI कलेक्ट के थ्रू फीस कैसे पेमेंट होता है तो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे दिएगा फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अटैच द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, एफिडेविट एंड स्लिप्स, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे और अटैच करेंगे रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट को, एफिडेविट को एंड स्लिप को। इंस्टीट्यूट फीस रिसिप्ट, हॉस्टल फी रिसिप्ट को और मेस एडवांस फी रिसिप्ट को यहाँ पर अटैच करना होगा। गेट द डॉक्यूमेंट वेरीफाई बाय द कंसर्न्ड फैकल्टी एडवाइजर्स। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अपने फैकल्टी एडवाइजर से वेरीफाई कराना होगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ द फैकल्टी एडवाइजर इज अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड, यानी जो भी लिस्ट है फैकल्टी एडवाइजर्स की वो आपके इंस्टीट्यूट वेबसाइट यानी कॉलेज वेबसाइट पे आपका अवेलेबल है और नोटिस बोर्ड पर भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आता है सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू कंसर्न फैकल्टी एडवाइजर। जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको कंसर्न फैकल्टी एडवाइजर को सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है फॉर द हॉस्टल अलॉटमेंट फिल आउट द हॉस्टल फॉर्म। हॉस्टल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल फॉर्म फिल करना होगा एंड गेट द सिग्नेचर एंड सील कंसर्न वार्डन, बॉयज या गर्ल्स हॉस्टल। आपको जो वार्डन होगा उनसे आपको फॉर्म पे सिग्नेचर कराना होगा और मुहर लगवाना होगा। ठीक है, अटैच द हॉस्टल एंड मेस एडवांस फीस स्लिप। आपको हॉस्टल मेस एडवांस फीस की स्लिप को अटैच करना होगा। लिस्ट ऑफ द वार्डन एंड बॉयज गर्ल्स हॉस्टल इज अवेलेबल ऑन द नोटिस बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट वेबसाइट। जो भी वार्डन है गर्ल्स या बॉयज हॉस्टल के, उनका जो है लिस्ट जो है दिया गया है कॉलेज की वेबसाइट पर और नोटिस बोर्ड पर दिया गया है। तो यार ये रहा अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फ्लो चार्ट फॉर न्यू स्टूडेंट 2024 एंड 2025 के लिए। तो गाइस ये था पूरा फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस एक्टिव एफिलिएटेड कॉलेज के लिए। आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। रिमेंबर, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, टाइम पर कॉलेज पहुंचे और पूरी प्रोसेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। और यार आपको एडमिशन के समय ही आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा और आपको वहां पर यह भी बताया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हैं और आपको ओरिएंटेशन के बारे में भी बताया जाएगा कि आपकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब से स्टार्ट है। अगर आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एट योर कॉलेजेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।